हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लाडले क्रांतिकारी बच्चे। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से नीट 2025 का प्यारे बच्चों आपने एग्जाम दिया। अब आपकी आंसर की जारी हो चुकी है और रिजल्ट आपका आने वाला है कुछ दिनों में। बट उससे पहले आपको काउंसलिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और पूरा प्रोसेस ए टू जेड डिटेल आपको एक सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। क्योंकि प्यारे बच्चों हम ये जो पार्ट है ना काउंसलिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो पीछे जिम्मेदारी ये रहती है कि आपने काउंसलिंग कहीं ना कहीं गलत करवाई है और आपके मार्क्स कम है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं फिर भी कॉलेज नहीं मिल रही, तो गड़बड़ है काउंसलिंग में। तो मेरे बच्चे इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, बहुत कम समय में आपको संपूर्ण काउंसलिंग की जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपना एक पॉजिटिव रिव्यू देना। और इसके नीचे मैंने गूगल फॉर्म भरा है जिसमें हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करवा रहे हैं। जो जो बच्चा इंटरेस्टेड है उसको फिलअप कर देना प्यारे बच्चे। तो हम पूरी ही प्रोसेस बताते हैं नीट की काउंसलिंग की ए टू जेड डिटेल के साथ प्यारे। ठीक है, कोर्स की बात अपन बाद में करेंगे बेटा। अब सीधा चलते हैं हम काउंसलिंग की प्रोसेस पर। प्यारे बच्चे, दो प्रकार की काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। एक तो ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे काउंसलिंग होती है, दूसरी बेटा स्टेट काउंसलिंग होती है। ऑल ओवर इंडिया की अगर हम लोग बात करें कितनी परसेंटेज सीट रिजर्व है प्यारे बच्चे, वो है आपकी 15% सीट। और स्टेट काउंसलिंग की 85%। जैसे अगर हम लोग बात करें, आप राजस्थान के हो, आप यूपी के हो, बिहार के हो, एमपी के हो, एमपी के अंदर जितनी कॉलेज है प्यारे बच्चे, जैसे सपोज करो 100 कॉलेजों में मतलब 100 कॉलेजों में एक कॉलेज में 100 सीट है, तो उसमें 85 सीट 85 सीट आपकी होगी प्यारे बच्चे। अब यहां पर सर 15% के अलावा भी कुछ ऐसी है जिसके अंदर 100% काउंसलिंग का प्रोसेस वो खुद ही रखते हैं, ना कोई स्टेट का रोल है। ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पर जिनके अंदर हर एक स्टेट का बच्चा कॉलेज में सीट ले सकता है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 101% अगर मैं बात करूं तो 100 की 100% सीट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। जैसे एम्स, जिसका नाम सुनते ही दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। मैं जैसे ही एम्स बोलता हूं ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रियल में आपके रोंगटे खड़े हो जाने से। क्योंकि दुनिया में, मैं दुनिया की बात करूं, नॉट ऑन इन इंडिया, एम्स पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कॉलेजों में से एक कॉलेज है। और अभी भारत के अंदर वैसे 18 कॉलेज है एम्स की, और 21 कॉलेज लगभग लगभग आपके ये एमबीबीएस के लिए भी चालू होने वाली है। ठीक है बच्चे, तो जिपमर है, एएफएमसी है, एएमयू है, बीएचएमयू है, बीएमएमसी है और आरएमएल है। और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिनकी अगर हम लोग बात करें 100% सीट जो होती है ऑल ओवर इंडिया की काउंसिलिंग से भरी जाती है। और अदर गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीट जो मैंने आपको बता दी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको शुरुआत में पता होना चाहिए। जिस बच्चे को काउंसलिंग का थी नहीं पता, लास्ट तक आते आते आईएनजी तक पूछ जाएगा मेरे बच्चे, मतलब ए टू जेड डिटेल पता लग जाएगी और आपके जो छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। अब हम थोड़ा तक आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीजों के बारे में हम और बात करते हैं किस तरीके से काउंसलिंग का स्टेप पूरा होने वाला है मेरे बच्चे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा डी स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। बिना पैसों के तो भारत में कोई काम होता ही नहीं है, तो काउंसलिंग में पेमेंट तो लगेगा लाडले बच्चे। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग, मेन स्टेप। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी कॉलेज लेनी है। जब आपको यही नहीं पता कि सर मुझे एसएमएस मेडिकल कॉलेज लेनी है, फिर कोई मतलब नहीं है काउंसलिंग का। आंख बंद कर कर आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी, आंख ऑन करके चॉइस फिलिंग करनी है। जब चॉइस फिल हो जाए तो ये चॉइस लॉकिंग का टाइम पीरियड रहता है। जैसे आपको आएगा कि भाई हम 15 जुलाई को चॉइस लॉक हो जाएगी, इससे पहले पहले आप अपनी चॉइस फिल करके रख लेना। ठीक है बच्चे, फिर रिजल्ट आएगा, पहला अलॉटमेंट की सीट आएगी, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आपके सामने देखने को मिलेगा। फिर आएगा अलॉटमेंट लेटर, फिर लिखा आएगा उसमें एम्स दिल्ली, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। जैसे ये नाम लिखा हुआ है, अरे मजा आ गया, जीवन में जो पाना चाहते थे वो मिल गया, तो मिल जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, अगर आपने अच्छी मेहनत करी है। फिर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग का, मैं थोड़ा सा उसका बताता हूं, ये तो आपको पता लग गया। अब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको एमसीसी की साइट पर विजिट करना है, www.mcc.nice.in पर। वहां रजिस्ट्रेशन, न्यू वाले रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, पैसे जमा कराने हैं, फिर उसमें अपनी डिटेल भरनी है, नीट के रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम क्या है बच्चे। इस तरीके से कुछ स्टेप आपको फॉलो करने। फिर क्या होगा, फिर जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप हम बोल सकते हैं, जिसमें काफी स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब क्या करें,
यहाँ पर लॉगिन कर लिया, सेलेक्ट कॉलेज, ये सबसे मेन स्टेप है प्यारे बच्चे। एंड कोर्स जो आप भरना चाहते हो कि आप एमबीबीएस के लिए करना चाह रहे हो, बीडीएस के लिए करना चाह रहे हो, क्या जो चॉइस फिलिंग, सबसे मेन जरूरी चीज है आपको कॉलेज सेलेक्ट करना। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो वो हम करवाएंगे प्यारे बच्चे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमने गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना, उसके अंदर अपनी डिटेल भर देना। मैं बताऊंगा, पूरी टीम हमारी जीएस प्लेनेट की टीम बहुत बड़ी टेक्निकल टीम है जो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करती है मेरे बच्चे आप लोगों के लिए। और बड़ा चैनल भी है जीएस प्लेनेट जिसमें 4 लाख प्लस बच्चे जुड़े हैं और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों की काउंसलिंग करवाते हैं। तो आपकी भी करवाएंगे, टेंशन मतलब, अरे कोई पैसे वैसे कोई जरूरत नहीं है जीएस को, हम आप लोगों के लिए फ्री सेवा कर रहे हैं। भरे हुए कॉलेज को प्रेफरेंस ऑर्डर में भरें, प्रेफरेंस ऑर्डर में सही बनाएं, इस ऑर्डर में ऊपर रखे हुए कॉलेज मिलने के चांसेस ज्यादा है। जैसे सपोज करो आपने पहली चॉइस भरी एसएमएस जयपुर, फिर आपने कोई दूसरी कॉलेज भरी, जो कॉलेज आपने फर्स्ट भरी एसएमएस जयपुर के अकॉर्डिंग, सपोज करो आपके मार्क्स 600 आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगी। उससे कम मार्क्स हुए, जैसे आपके 550 हुए तो उससे नीचे वाली कॉलेज मिलेगी, और कम मार्क्स हुए तो उससे नीचे वाले कॉलेज। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलती है प्यारे बच्चे। तो रैंक भी मैटर रखती है, मार्क्स भी, दोनों ही चीजें मैटर रखती है। अब आपकी रैंक ही कम हो रही हो, मार्क्स भी कम आ रहे हो, तुम भर दो एसएमएस जयपुर, तुम्हें कॉलेज नहीं मिली, दिनेश सर ने तो कॉलेज नहीं। अरे भाई दिनेश सर कहां से दिलाएंगे जब तेरे नंबर ही तेरे 300 आ रहे हैं, कैसे एसएमएस दिला दूंगा मैं तेरे को। तो मार्क्स और रैंक भी मैटर करती है, ठीक है। अब उसके बाद लॉकिंग के बाद फिल चॉइस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हो। शुरुआत में सोच समझ के पहले लिस्ट बना लेना और वो अपनी सेलेक्ट कर लेना सर्च मार मार के कि मुझे यही कॉलेज भरनी है प्यारे बच्चे, ठीक है। उसके बाद टोटल राउंड ऑफ काउंसलिंग कितने होते हैं प्यारे बच्चे, देखो अब एक ये और स्टेप इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इसको भी लेके चलना है। राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड आएगा, उसके बीच में आपके स्टेट का जो 85% सीट आपने छोड़ रखी है वो, ये राउंड फर्स्ट है ऑल इंडिया कोटा का, जिसके अंदर कितनी सीट है बेटा 15% और सेंट्रल यूनिवर्सिटी वालों की 100% है। तो ये तो ऑल इंडिया कोटा की राउंड फर्स्ट होगा। और राउंड सेकंड होने से पहले ही आप राजस्थान के हो, यूपी एमपी बिहार, अपने स्टेट की काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मेरे बच्चे। ऐसे ही राउंड 2 और राउंड 3 होगा, उसमें आपके स्टेट का राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड होगा, स्टे वैकेंसी राउंड स्टेट का फिर अलग से होगा। तो सबका अपना अपना होता है, तो मैक्सिमम 3 राउंड होते हैं। फिर उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है वो भरी जाती है। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा हम, अब किस तरीके का क्या पैसा लगता है थोड़ा सा वो बता देते हैं आपको। पैसा मैटर करता है, इसी के लिए तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, मेहनत करो, एक आपका ड्रीम है, दोनों ही चीजें मेरे बच्चे। जनरल कैटेगरी की फीस लगेगी 11,000, जिसमें 10,000 भाई एक तरीके का जुआ ही है। 10,000 अगर हम लोग बोले तो ये आपको रिफंड हो जाएंगे अगर कॉलेज नहीं मिले तो, और कॉलेज मिल गई तो फिर तो मौज ही है, क्या तो पैसा चाहिए था वापिस। और 1,000 रुपए नॉन रिफंडेबल है। SC ST वालों को 5500 जमा कराने, जिसमें 5,000 वापिस मिल जाएंगे अगर कॉलेज नहीं मिली। तुम ये सोचो कि हमें ये चाहिए नहीं, हमें तो कॉलेज चाहिए सर, कोई फीस नहीं लगती हमें नीचे, हमें तो अपनी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, फिर हमें पैसों की जरूरत नहीं है बच्चे, ठीक है। और 500 नॉन रिफंडेबल है। अब हम लोग बात करते हैं राउंड 1 की ऑल इंडिया कोटा की। अब सुनना, जैसे रिजल्ट आता है तो उसके पास आपके पास ऑप्शन रहते हैं। राउंड फर्स्ट की अगर देखें, अगर हम लोग बताएं, इसके प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, अरे वो चला दे, बात करें प्यारे बच्चे तो राउंड फर्स्ट में पहला ऑप्शन रहता है कि आप एडमिशन ले लो प्यारे बच्चे, ठीक है। तुम चाह रहे थे कि तुम्हें एसएमएस जयपुर मिल गई तो ले लो ना, किसने रोका है। हम भी तुम भी इंतजार कर रहे थे कितने सालों से कि हमें ये कॉलेज मिले, और वो मिल गई, ले लो। और नहीं मिल रही है प्यारे बच्चे, आप चाहते हो कि नहीं सर हम आगे अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो अपग्रेड करवा सकते, फिर ये नहीं यार फ्री एडजस्ट कर देते हैं, चलो हट ही जाते हैं, नहीं लेनी हमें, सीट छोड़नी है तो सीट छोड़ दी। 3 ऑप्शन। नो सीट के ऊपर यहाँ पर कोई सीट नहीं मिली आपको, सपोज करो एसएमएस लगाई थी नहीं मिली और कोई सी भी नहीं मिली, ठीक है, सेकेंड राउंड के लिए जाओगे और स्टेट के फर्स्ट राउंड के लिए भी जा सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके सामने। तो स्टेट का फर्स्ट राउंड हो जाएगा, ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड हो जाएगा, ये चीज समझ रहे बेटा तू, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। अब उसके बाद सेकेंड राउंड बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन, दोबारा से हम चॉइस फिल कर रहे हैं, जो गलती हमने फर्स्ट राउंड में नहीं करी थी वो इसमें नहीं करेंगे हम लोग। इफ रजिस्ट्रेशन इन राउंड फर्स्ट, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन सीट करना है और नॉट गेट एनी सीट, तो दोनों ऑप्शन रहेंगे। अगर राउंड फर्स्ट में अपग्रेड किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपने राउंड फर्स्ट में अपग्रेड नहीं किया फिर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ना है मेरे बच्चे, ठीक है। अब राउंड 2 अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था,
आपने सीट मिल गई, नॉट टेक एडमिशन, जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो अगर हम लोग उसकी बात करते हो बेटा, यहाँ गेट सीट ये लिखा हुआ ना, नॉट एडमिशन, ये सारी चीजें दिया था ना लक्ष्मी, ले लेंगे वो, क्यों तूने तो ली नहीं बेटा, तेरे को तो एसएमएस मिल गई थी तेरी चॉइस पे, नॉन रिफंडेबल वाले पैसे जमा। अब नॉट गेट सीट फिर वो दे देंगे तुम्हें, ले लो भाई पैसे वापस ले लो, ठीक है। फर्स्ट राउंड सीट रिजर्व रहेगी, फ्रेश फिलिंग करे फिर दोबारा करना, ट्राई करना तो बनता रहता है। नीट में 2-2 3-3 साल हो गई तो राउंड 2 राउंड 3 क्यों नहीं खेल सकते? जीवन में बहुत जगह आपने राउंड खेले, तो इसमें भी राउंड खेलना मेरे बच्चे। गेट सीट नॉट गवर्नमेंट सीट वो सेम प्रोसेस होता है, बस राउंड 3 के लिए अपग्रेड कर सकते हो, हल्का सा वही चीजें चलेंगे आपके सेम। अब उसके बाद बच्चों आपने सेकंड राउंड का स्टेप समझा जो काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन इससे और सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट स्टेप है तो मेरे लाडले बच्चे वो थर्ड राउंड का है जो आपको समझना चाहिए। और थर्ड राउंड के बाद स्टे राउंड आपका आएगा, वो इंपॉर्टेंट है जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पर बच्चे थर्ड राउंड के अगर हम रिजल्ट आ चुका है और आप राउंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे अगर हम रिजल्ट नहीं आने से पहले की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे आपने फ्रेश रजिस्टर, देखो एक तो प्रोसेस है, एक रिजल्ट की बात कर रहे हैं। आपको थर्ड राउंड सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली और फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, गेट सीट इन राउंड 2 बट एग्जिट सिक्योरिटी फॉर फेल्ड। भाई आपने क्या किया, सीट मिल गई थी सेकंड राउंड में बट आपने एग्जिट कर लिया, फर्स्ट राउंड में एग्जिट किया, फिर सेकंड में भी आपने एग्जिट कर लिया, पैसे जमा होते जा रहे, पहले 10,000 हुए फिर दोबारा 10,000 जमा कर लिए। अब यहां पर प्यारे बच्चे, अब या फिर आपने नॉट रजिस्टर इन राउंड फर्स्ट, आपने पहले दूसरे में क्या नहीं, यार अम्मी मुझे नीचे, मेरे को तो इतना विश्वास था, मेरे इतने नंबर थे, मुझे कॉलेज मिल जाएगी, तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे। बट ध्यान रखना, इफ स्टे वैकेंसी, ये जो है ना प्यारे बच्चे, अगर हम स्टे की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो स्टे वैकेंसी के अंदर अगर हम लोग बात करें एग्जिट, ये तो बैन फ्रॉम नीट 1 ईयर, आपने क्या किया, पहले में बाहर निकले, दूसरे में निकल गए, तीसरे में चले गए और स्टे वाली में भी आप बाहर निकल गए, फिर थाने नीट में कौन बैठवा दी, फिर उसके साल 2025 में नहीं हुआ, 26 में नहीं बैठने देंगे, 27 में बैठने देंगे, ठीक है बच्चों। अब रिजल्ट आपका सामने आया, गेट सीट, आपने सीट ले ली, टेक एडमिशन, और नहीं लिया तो नॉट टेक एडमिशन, नो फीस रिटर्न, नॉट अलाउड फॉर स्टे वैकेंसी, अलाउड ही नहीं करेंगे। राउंड थर्ड के अंदर आपको एग्जिट नहीं करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, इफ यू एग्जिट इन राउंड थर्ड देन यू डोंट गेट सीट इन स्टे वैकेंसी एंड नॉट एंटर इन स्टे वैकेंसी, आप सीट वगैरह कुछ एंटर नहीं कर पाओगे। सो आपको केयरफुली फिलअप करना है, ठीक है। गो फॉर स्टे कोटा, और आगे है नॉट गेट सीट स्टे वैकेंसी, और फिर या फिर आप किसके लिए जाओगे, स्टेट कोटा में, थाने सीट ना मिले तो दोनों में से कोई ऑप्शन चूज करोगे। अब क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, विद इन 1 to 2 मिनट में बता देता हूं आप सभी को। काउंसलिंग के लिए नीट 2025 का स्कोर कार्ड चाहिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, डेट ऑफ बर्थ चाहिएगा, मार्कशीट चाहिएगी 10th क्लास की, और यहाँ पर अगर 10th क्लास की मार्कशीट नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ चलेगी, 11th क्लास की मार्कशीट चाहिएगी, और मार्कशीट आपकी 12th क्लास की, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ चाहिएगा स्टूडेंट के रूप में जो आप हो, ये मतलब आधार कार्ड या फिर कोई और आपके सामने, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, SC ST का सेंट्रल लेवल का, आपको स्टेट का करना है तो स्टेट लेवल का, सेंट्रल में बनना है तो सेंट्रल लेवल का, ठीक है। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट OBC का, EWS का, 10 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी, उसके अलावा वैलिड फिजिकल हैंडीकैप्टेड सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगी, और वैलिड आपके सामने WPP टाइप की जो आर्मी पर्सन है उनके लिए है प्यारे बच्चे, 12th पास की TC चाहिए। और देखना ध्यान से सुनना, आप कई बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट TCA की बात है प्यारे बच्चे, आपने 12th करी कोई स्कूल से और अभी आपने फर्स्ट ईयर BSc में एडमिशन ले लिया, कई बच्चे क्या करेंगे, इसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, ये गलत चीज है। आपको 12th क्लास का माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा जो 12वीं क्लास में जिस स्कूल से किया, अगर गुम गया तो डुप्लीकेट बनवाओ, बट चाहिएगा प्यारे बच्चे वही, ठीक है। आपका गैप हो चुका है, आपने सपोज करो आपका 4 साल का गैप है, आपने 12th करी थी 2020 में, नंबर आया 2024 के अंदर, नंबर आया 2025 के अंदर, 5 साल का गैप हो गया, तो उस 5 साल के गैप का सर्टिफिकेट बनवाना, गैप सर्टिफिकेट कि सर मैं कोचिंग कर रहा था, एक नोटरिकल में जाके मॉल लगवा लेना, बस इतना काम हो जाएगा, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट 20-50 RS के स्टाफ पेपर पर मोहर लगवा लेना आप, ठीक है। यदि किसी विद्यार्थी ने 12वीं क्लास लेने के बाद कॉलेज एडमिशन लिया है तो वो विद्यार्थी कॉलेज TC मार्क बनवा ले, लेकिन ये दिक्कत होती है, कॉलेज में दिक्कत होती है मेरे बच्चे, आपको ये 12th वाला ज्यादा मान्य होगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा रिस्की गेम है।
लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू माय ऑल लवली स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना। हाँ, आपको लगा है कि जीएस मिनट कुछ अच्छा काम कर रहा है और से हटकर, तो अपना एक बढ़िया सा कमेंट लिखना, ताकि मैं आगे आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा और छोटी छोटी चीजें जो बच्चा मिस्टेक करता है वो करने नहीं दूंगा मेरे बच्चों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।